हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका परफेक्ट लाइनअप के Q&A सेशन में। आपके सारे सवाल और क्वेरीज के जवाब इस सेशन में हम देने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं फैंटेसी एक्सपर्ट वंश, जो आपके पूछे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वेलकम वंश, वेलकम टू परफेक्ट लाइनअप्स Q&A सेशन। थैंक यू सो मच। अब हम जानते हैं कि क्या है हमारे यूजर का पहला क्वेश्चन। अगर कोई मैच का लाइनअप आया है तो परफेक्ट लाइनअप से डेटा कैसे यूज करना है, क्योंकि लॉजिक कुछ भी लगाओ, ड्रीम टीम प्लेयर तो सिर्फ 6 या 7 ही आ रहा है, तो विनिंग कैसे होगा। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका कंसर्न बिल्कुल वैलिड है और लाइनअप आने के बाद परफेक्ट लाइनअप को कैसे यूज करना है ये देखिए। हाँ, ग्रैंड लीग जीतने वाली टीम्स में भी यूजुअली सिर्फ 6 to 7 प्लेयर्स ही ड्रीम टीम में होते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि वो 6 to 7 प्लेयर्स कौन हैं, आपकी टीम का कॉम्बिनेशन क्या है और कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कैसा है। अगर टाइम कम है तो ये दो चीज़ें तुरंत कर सकते हैं। नंबर 1, लाइनअप जनरेशन में जाकर PL प्रोजेक्शंस ऑप्शन चूज करें। ये लॉजिक मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर करता है, जैसे रीसेंट फॉर्म, ऑपोजिशन के अगेंस्ट परफॉर्मेंस, वेन्यू पर रिकॉर्ड और टीम के लिए प्लेयर का इम्पैक्ट। इससे आप क्विक और स्मार्ट टीम बना सकते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। नंबर 2, अगर आप थोड़ा डेटा देखना चाहते हैं तो बस पावर रैंकिंग के हिसाब से प्लेयर्स सॉर्ट करें। ये रैंकिंग ऑलरेडी मल्टीपल चीज़ें कंसिडर करती है, जैसे रीसेंट परफॉर्मेंस, वेन्यू परफॉर्मेंस और ऑपोजिशन रिकॉर्ड, सो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि कौन से प्लेयर्स बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर सिर्फ 6 to 7 ही ड्रीम टीम में आएँ, वही एक्सपेक्टेशन होती है। जीत उस पर डिपेंड करती है कि आपने कैसे कॉम्बिनेशन बनाया और कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन चूज़ किया। परफेक्ट लाइनअप आपको सही 6 to 7 प्लेयर्स पे फोकस करने में मदद करता है। डेटा पे भरोसा रखो, जीत पॉसिबल है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। कैप्टन सिलेक्शन में स्मॉल, मीडियम या लार्ज कौन सा बेटर है। ये सवाल मैं समझता हूँ कि काफ़ी यूजर्स का हो सकता है, तो इसमें कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन मैच सिचुएशन और आपका कॉन्फिडेंस लेवल। स्मॉल तब चूज करें जब आपको लगता है कि मैच प्रेडिक्टेबल है और टॉप प्लेयर्स ही परफॉर्म करेंगे। इससे कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन नैरो हो जाता है और फ्यूअर ऑप्शंस मिलती हैं। लार्ज तब यूज़ करें जब आपको लगता है कि टॉप प्लेयर्स अनप्रेडिक्टेबल हैं या बहुत सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं। इस केस में हम ब्रॉडर पूल से कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करते हैं। परफेक्ट लाइनअप हर मैच के लिए ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि स्मॉल, मीडियम या लार्ज डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए। ये बेस्ड होता है मैच रिकॉर्ड्स और हमारे एल्गोरिदम के एनालिसिस पर। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास बेटर इंसाइट्स हैं तो आप मैन्युअली भी स्मॉल, मीडियम या लार्ज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका गोल होना चाहिए बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन पेयर चूज करना, एंड ये सेटिंग उसी में मदद करती है। तो ये था हमारा आज का Q&A सेशन। आई होप आपके सारे सवालों के जवाब इस सेशन में कवर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स हैं, आपके कोई सवाल या क्वेरीज हैं, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में उन्हें कवर करने की। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है फैंटेसी क्रिकेट में तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले Q&A सेशन में, तब तक के लिए खेलते रहें फैंटेसी स्पोर्ट्स।